वैशाली गुरु चैनल आप लोगों का सेवा में हाजिर है। हम अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल पर 10 क्लास के बहुपद, पॉलिनोमियल, फार्मूला आलोक भारती के किताब से, बुक से हम आपको कुछ फार्मूला समझाएंगे जो आप लोग समझेंगे। देखेंगे द्विघात बहुपद बहुपद में है मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, यानी मूलों का योगफल के हम शून्यकों का योगफल लिख सकते हैं या अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला है ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी एस स्क्वायर से पहले वाला को हम ए मानते हैं तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर एक्स से पहले वाला को बी मानते हैं तो यहाँ बी बराबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, और सी बराबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, फार्मूला है कि माइनस बी बटा ए बनता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। आप फिर देखेंगे, अब यहाँ पर लिख देते हैं 1 नंबर हो जाएगा। अब 2 नंबर में आप देखेंगे मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका ये 2 फार्मूला निकल गया। फार्मूला है कि मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। सेम इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए हो गया। अगर यह फार्मूला आप लोगों को समझ में आता होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, नोटिफिकेशन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और नहीं होगा तो आप कम से कम अपने मित्रों के यहाँ शेयर भी कर सकते हैं। अब देखेंगे द्विघात गुणनखंड का सूत्र है, देखेंगे गौर से। द्विघात गुणनखंड का सूत्र बनता है एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर से समझ लेंगे, द्विघात गुणनखंड का सूत्र है एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो गया, ठीक है ना। आप लोगों को यह फार्मूला समझ में आता है ना। अब देखेंगे त्रिघात बहुपद का सूत्र है। तो त्रिघात बहुपद का लिखने का तरीका देखेंगे, ए एक्स क्यू प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 होता है, ठीक है ना। फिर एक बार सुन लेंगे, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 होता है। तो एक्स क्यू से पहले ए है ना, तो ए बराबर ए हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस हो गया, बी एस स्क्वायर है तो एस स्क्वायर से पहले बी है तो बी लिखा गया, एक्स से पहले सी है तो सी बराबर सी लिखा जाएगा, डी बराबर डी लिखा जाएगा। आप देखते रहेंगे त्रिघात बहुपदों का, त्रिघात बहुपदों का शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे इसको लिखने का मूलों का योगफल इसका होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए हो जाएगा, ठीक है ना। एक फार्मूला ये हो जाएगा। आप फिर देखेंगे यहाँ से त्रिघात बहुपदों का शून्यकों का
गुणनफल या मूलों का गुणनफल। देखें लिखने का तरीका, अल्फा में बीटा से गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, फिर अल्फा से गामा में गुना करेंगे तो अल्फा इंटू गामा हो जाएगा, फिर देखेंगे हम प्लस बीटा से प्लस गामा में गुना करेंगे तो बीटा इंटू गामा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका बनता है सी बटा ए हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे, अब देखेंगे आगे दिखना है त्रिघात बहुपदों का गुणनफल। ये अल्फा इंटू बीट इसको लिखने ठीक से लिख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है डी बटा ए। ये आपका त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला हो गया। यह फॉर्मूला आप लोगों को निश्चित तौर पर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा निश्चित तौर पर तो आप वैशाली गुरु चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, अपने यहाँ मित्रों के यहाँ शेयर करेंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे।